रावत और मैं आज आप सब देश के 140 करोड़ आबादी के साथ ये YouTube के पत्रकार मित्रों के माध्यम से दो बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूं सबूत के साथ। एक, हमारे देश में नए संसद भवन का 28 तारीख जो उद्घाटन किया जा रहा है, वहां हमारे देश में आदिवासी मूल की महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से न कराने का क्या कारण है। और दूसरा, हमारे देश के राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में 1 महीने ज्यादा समय से यौन शोषण, थोड़ा सा पीछे करना, बलात्कार और इस प्रकार के कर्म दुष्कर्म में शामिल आरोपी ब्रजभूषण को गिरफ्तार न करना और यही दिल्ली के साथ हरियाणा के सरकार में छेड़छाड़ मंत्री जिसने मुकदमा दर्ज है उसको गिरफ्तार न करने के क्या कारण है। जब तक, अब मैं आपसे फॉर्मली बात करता हूँ, जब किसी भी संदर्भ में हमें भविष्य का लक्ष्य तय करना हो तो समीक्षा करनी बहुत जरूरी है और समीक्षा करने से पहले इतिहास जान लेना चाहिए। मैं 17 सितंबर 2007 का जिक्र कर रहा हूँ। ये मेरे पास RSS का प्रमाणिक अखबार का क्लिप है, ऑर्गेनाइजर का। इस पर इनके परम पूजनीय गुरु गोलवलकर ने क्या कहा। गोलवलकर ने 17 सितंबर 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के छात्र और शिक्षकों के साथ 1960 में देश की आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद क्या कहा। कहा कि हमारे देश में जैसे क्रॉस ब्रीडिंग का होना बहुत जरूरी है। समझे, मतलब संक्रमित एक दूसरे जातियों के साथ संबंध बनाने को लेकर। तो वह क्या कहते हैं कि हमारे देश में उत्तरी भारत से ब्राह्मण नमूद्री बात उनको केरल भेजा गया था ताकि वो केरल जाकर के केरल में वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज और शूद्र समाज की बेटियों के साथ शादी करके उनकी नस्ल सुधार सके। और दूसरी बात ये कही कि वहाँ विवाह होने के बाद गैर ब्राह्मणों के परिवारों में पहला बच्चा जन्म करके इस देश की नस्ल सुधारने का काम करते थे। और आज की तारीख में 1960 में वो कहते हैं, आज की तारीख में यह प्रचलन बंद हो गया है, अब प्रचलन बदली हो गया है। अब यदि एक जाति का दूसरी जाति के साथ संबंध होता है तो वह संबंध शारीरिक वासना के लिए होता है, यह गलत है। बल्कि वो परंपरा बड़ी सही है कि उत्तरी भारत के ब्राह्मण हो और गैर ब्राह्मणों की विवाहता के साथ में वो शारीरिक संबंध बना करके उनकी नस्ल सुधारने की बात करें। इसका मतलब हुआ कि बहुत साफ शब्दों में वो नस्लीय भेद की बात कर रहे हैं, सबूत के पूरी तत्परता के साथ। संघ का दृष्टिकोण जिसको परम पूजनीय गुरु कहा जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, वह महिला का अपमान कर रहे हैं। महिला जाति को वो भोग की वस्तु की तरह मानते हैं। और तब ऐसी स्थिति में जो आज की तारीख में है, हमारे देश के अंदर नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और राष्ट्रपति देश के प्रमुख प्रथम व्यक्ति ही नहीं, बल्कि आपको बताता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त जो भवन है उसका उद्घाटन हो रहा है। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति उससे ऊपर होता है। तीसरा पायदान पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री मौजूदा नरेंद्र मोदी जो संघ के प्रचारक रह चुके हैं और जिनके दूसरे गुरु गोलवलकर ने इतनी बड़ी बात कही है, ये किसी और से नहीं, ये RSS का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर। मैं इसकी आप सब लोगों को प्रमाणिक तौर पर प्रेस वार्ता के बाद फोटो दूंगा ताकि आप सब लोग तत्परता के साथ आराम से इसे पढ़ सके अंग्रेजी में कि क्या क्या लिखा है। और तब हम जो सवाल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके महिला होना जो संघ के दूसरे गुरु गोलवलकर के मुताबिक उनका बहुत महत्व नहीं माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RSS का एक एक कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति को जो नस्लीय भेद की बात करता है, जो महिलाओं के भेद की बात करता है, जो संविधान का अपमान करता है, जो समानता का जो हमारा संविधान का अधिकार है उसका अपमान करता हो, 1960 में सितंबर में कहाँ करता है? कोई अनपढ़ लोगों के बीच में नहीं,
कोई लंपट लोगों के बीच में नहीं, बल्कि गुजरात विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्र और शिक्षकों की सभा में ये बात रखता है। ये सबूत मेरे पास है। तब यही कारण है, आप सब लोगों में से बहुत चैनलों ने चला होगा, देश के बहुत लोगों ने देखा होगा, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बेंच की सुनवाई थी। हमारे देश की पहलवान बेटियों की यौन शोषण बलात्कार के मामले में 7 शिकायतें जो क्रांतिज थाने में एफआईआर में तब्दील नहीं की गई थी, उसको एफआईआर में तब्दील करने के लिए, और मैंने 28 तारीख से पहले कहा था, कानून यह कहता है कि यौन शोषण बलात्कार की शिकायत पीड़िता किसी भी थाने में लेकर जाए, वह एफआईआर में तब्दील होता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, एफआईआर तो दर्ज होगी, लेकिन गिरफ्तारी होगी कि नहीं, ये मैंने कहा था, ये संभव नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने इसलिए नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का मेरा कोई संवाद होता है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर मेरे से राय लेता हो या मैं राय देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा सीधा संवाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ है, बल्कि हमारी नजर इस संघ परिवार के एक एक कर्म पर है, संघ परिवार की एक एक नीति और रीति पर है। संघ परिवार की नीति और रीति के कारण हम ये जानते थे, जो देश की महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हो और जिनकी दृष्टि में पूरे भारत में उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के अलावा तमाम जाति के लोगों की नस्लें खराब हो, उनको सुधारने के लिए गोलवलकर की भाषा में क्रॉस ब्रीडिंग का काम होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण जाति का व्यक्ति हो और वह गैर ब्राह्मण की ब्याहता का पहला बच्चा जनने का काम करे, पहला बच्चा बनाने का काम करे। ये भाषा भले आपको बुरी लग सकती हो, लेकिन ये सबूत मेरे पास है। तब मैं ये मानता हूं, तब मैं ये कहता हूं, उसी आधार पर मैंने कहा था, और ये फिर मैं आज आपको याद दिलाता हूं। हमारे देश में कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप नहीं, उस पर बलात्कार का धारा भी है, उस पर धारा 376, 377 और 354 दर्ज है। और बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा किसी भी प्रकार के सबूतों की जरूरत नहीं है, पीड़िता का आरोप और पीड़िता के बताए गए वेदना ही काफी होती है। लेकिन क्योंकि परम पूज्य गुरु गोलवलकर के शिष्य नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रह चुके शख्स की अगुवाई में सरकार है, इसलिए यौन शोषण, पास्को और बलात्कार के मुकदमे में बुक होने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे दिल्ली के साथ सटे हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह, जिसने महिला कोच को कमरा बंद करके उस पर 342, 354, 354A, 354B और जान से मारने की धमकी 506 का मुकदमा दर्ज है। 19 मार्च को जींद में हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कल खटखट टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में तमाम लोग जुटे, 28 तारीख को लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। और पूरे भारत की 20 राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि भाई हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराए संसद का, तो संसद का उद्घाटन महिला से, राष्ट्रपति से नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वह आदिवासी है। नस्ल का मामला है, नस्ल भेद का मामला है। और दूसरा, पूरे देश की 140 करोड़ आबादी में जहां तक यूट्यूब के माध्यम से संदेश जा रहा है, करोड़ों लोग दुआएं कर रहे हैं, अच्छी दुआएं दे रहे हैं मोदी सरकार को, और दुआएं कर रहे हैं ये बेटियां जो संघर्ष कर रही हैं यौन शोषण और बलात्कारी को गिरफ्तार कराने के लिए, इनकी सफलता के लिए। उनमें बड़ी संख्या 28 तारीख को दिल्ली आने वाली है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तब मुझे लगता है, जो मैंने कहा कि ये इतिहास अगर हम नहीं देखेंगे इनके परम पूज्य गुरु गोलवलकर का, तो तब समीक्षा हो सकती है जो हमने कर रखी थी। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, हाँ, आपके माध्यम से मैं 2 अपील जरूर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, यदि आप गोलवलकर की इस नस्ल भेद नीति के खिलाफ है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। 20 राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, आप अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। यदि आप नस्ल भेद का अंतर रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं, फिर तो आप किसी भी कीमत में द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति होने के बावजूद भी संसद का उद्घाटन नहीं कराएंगे। और दूसरा, जो महिलाओं को भोग की वस्तु बताया गोलवलकर ने, अगर आप उसके खिलाफ हैं,
तो तत्काल ब्रजभूषण शरण सिंह और संदीप को गिरफ्तार कराए, संदीप सिंह को, हरियाणा के मंत्री को। और आप भी अगर अपने गोलवलकर के शिष्य हैं तो अपने कर कमलों से आप संसद का भवन का उद्घाटन कीजिए और ब्रजभूषण और संदीप सिंह को छुट्टा सांड की तरह छेड़छाड़ के मामले में, यौन शोषण के मामले में, बलात्कार के मामले में छुट्टा घूमने दीजिए। तब मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, 18 तारीख को उन लोगों को कसम है जिनके बाप दादाओं ने 28 तारीख को, मैं 2 किस्म के लोग हैं भारत में जिनके बाप दादाओं ने अपनी पत्नियों को बच्चा जनने के लिए गोलवलकर की भाषा में ब्राह्मणों के पास परोसा है। वो दूरी बना के रखना, उनके डीएनए में संगी मिक्स हो गए, वो दूरी बना के रखना, बिल्कुल मत आना। लेकिन जिनके बाप ने, जिनके दादाओं ने अपनी पत्नियां बच्चा जनने के लिए उत्तरी भारत के ब्राह्मणों को नहीं परोसी है, उन सबों से मैं अपील करता हूं, ये महिला भेद के खिलाफ, ये समानता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और ये नस्ल भेदियों के खिलाफ और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग 28 तारीख को दिल्ली पधारे। आप सबका जोरदार स्वागत है, क्योंकि अभी देश में लोकतंत्र और संविधान कायम है। सिर्फ सत्ता के शिखर पर इस देश में नस्ल से, इस देश में महिलाओं से, संविधान से, समानता से, किसान से, युवा से, सैनिकों से और बेरोजगारों से नफरत करने वाले सत्ता के शिखर पर बैठे। धन्यवाद। आपका कुछ सवाल हो तो बोलिए। बस हो गया।